प्यारे बच्चों, कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस प्रश्न को आप इस प्रकार समझिए। एक पार्क दिया है वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, ऐसा पार्क है। उसकी जो लंबाई दी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई इसकी सेम होती है, उसकी जो भुजा दी है वो दी है 60 मीटर। तो 60 मीटर ये होगी और 60 मीटर ये होगी और 60 मीटर ये होगी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर दिया गया है। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई है कितनी है, 90 मीटर। इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो उसने कहा कि जब इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो जो आयताकार पार्क है उसकी चौड़ाई क्या होगी। अब देखो, अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना चाहिए। देखो, पहले तो इसका क्षेत्रफल देखना चाहिए कितना, फिर आयत का क्षेत्रफल कितना, उसके आधार पर इसकी चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। देखो, ठीक है। अब देखो, यहां लिखेंगे दिया है वर्गाकार, लिखना हर प्रश्न में है, वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है भाई बच्चों, 60 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया है हमने, भुजा की घात 2, यानी कि भुजा में गुणा। अब 60m, इसकी घात जब 2 होगी तो इसका आ जाएगा 6 छंग 36, यानी कि 60 के 60 में गुणा हो जाएगी तो 3600 m की घात 2। ये इसका क्षेत्रफल आ गया वर्ग का। अब आयत का देखते हैं। तो अब आयत की चौड़ाई तो हमें पता नहीं, तो हम सबसे पहले इसकी चौड़ाई मान लेते हैं कि माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, लिखो, प्रश्नानुसार दिया है आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल प्रश्न में जो दिया गया है, प्रश्न में दिया है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। ये लो। अब देखो, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा ना। और इसका हमने निकाल लिया 3600 m²। अब देखो, लंबाई कितनी दी है वर्गाकार पार्क की, 90, तो 90 मीटर गुणा चौड़ाई हमने क्या मानना है, 20, इधर है 3600, कितना है 3600 m²। अब देखो, जब b हमें ज्ञात करना है और ये इसकी गुणा में है तो ये 90 कहाँ जाएगा, इसके भाग में जाएगा। और जब इसके भाग में जाएगा तो क्या लिखेंगे। अब देखो, हम लिखेंगे 3600 m² बटे 90 m, और इधर आ जाएगा b। ठीक है। अब 90 से 3600 को भाग करो, 9 चौक 36, 1 0 से 1 0 गई तो यहाँ पर आ गया 40, और 2 m है यहाँ पर, यहाँ 1 m है, m से m गया, क्योंकि m² को हम लिखते हैं m गुणा m। अब 1 m से 1 m जाएगा तो m आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मीटर, b आ गया 40 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई
40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। देखो, इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, सबसे पहले से समझ ही लो आप। ठीक है, उसने कहा कि एक तार है, उसे आयत की तरह मोड़ा गया। देखो, मान लो ये तार है हमारे पास, अब इसे आयत की तरह मोड़ा गया, आयत बनाया गया इसका, ये लो, यानी कि यहाँ से शुरू करा, फिर ये ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ से मोड़ा, इसका आयत बना दिया। आयत बना दिया तो इसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 सेंटीमीटर। और चौड़ाई है इसकी 22 सेंटीमीटर। ये आयत बन गया। अब उसने कहा कि इस तार को दोबारा खोल दो, और खोलने के बाद में एक वर्ग बनाया। फिर हमने क्या बनाया? वर्ग। अब वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसी लंबाई और इसी चौड़ाई से एक वर्ग बनाया। इसके बाद वह पूछता है कि उस वर्ग की माप क्या होगी, यानी कि ये किस भुजा का वर्ग बनेगा, और इन दोनों के क्षेत्रफल भी में क्या अंतर होगा, यानी कि क्षेत्रफल किसका अधिक होगा, यह भी पूछा गया। तो देखो, एक तो सिंपल सी बात इसमें यह है कि जो इसका परिमाप होगा, यही तो तार सीधा करा, जो इसका परिमाप होगा वही इसका परिमाप होगा, क्योंकि तार की लंबाई दोनों में सेम है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमें दिया गया है। क्या दिया है वो तो हम लिखते ही हैं। दिया है तार आयत की लंबाई कितनी दी भाई? 40 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी है इसकी 22 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इसका परिमाप ही देख लेते हैं कितना है। तो क्या होगा? आयताकार तार का परिमाप। अब परिमाप हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं परिमाप के लिए? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 ब्रैकेट में 40 सेंटीमीटर आ गया और प्लस 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया? 40 और 22 कितना होता है? 62। 62 की और 2 की गुणा जब करेंगे तो 124 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 124 सेंटीमीटर। अब 124 सेंटीमीटर ही परिमाप इस वर्ग का भी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, जो आयत का परिमाप आया है वही हमारा वर्ग का परिमाप होना चाहिए। चलो, उसने क्षेत्रफल भी पूछा है तो आयताकार का पहले क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां लिखो आयताकार तार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? जल्दी बताओ। लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। गुणा कर लो, करो गुणा। 40 को ऊपर लिख लो, 22 को नीचे लिख लो। चलो, 2 0 0, 2 चौक 8, 80 आ गया। और फिर 2 0 0, 2 चौक 8, तो ये हो गया 880। क्या हो गया? 880 सेंटीमीटर की घात 2। अब ये किसका हो गया? आयताकार तार का। एक क्षेत्रफल ही होगा। अब देखो, इसका परिमाप आयत का वर्ग के परिमाप के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लिखते हैं कि भाई उसी तार को मोड़कर वर्ग के आकार को भी बनाया गया। आयताकार तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया। तब क्या होगा? आयताकार तार का जो परिमाप है,
तार का परिमाप किसके बराबर होगा बताओ? जो वर्ग बनाया है, वर्ग वर्गाकार तार का परिमाप, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब जब दोनों बराबर होंगे तो इसका परिमाप क्या आया हमारा? 124 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा? 4 गुना भुजा, इसका तो फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। अब इसे इधर ले लेते हैं। भुजा बराबर क्या आ जाएगा? देखो 124 को 4 से भाग दे देंगे। अब जब इसे 4 से भाग दिया तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो 31 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 31 सेंटीमीटर आ गया। अब जब इसकी एक भुजा आ गई हमारे पास 31 सेंटीमीटर, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी तो हमें हल करना था। क्या करना था हमें? वर्ग की हमें भुजा भी ज्ञात करनी थी। ये आंसर हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2, यानी कि भुजा की भुजा में गुणा। चलो कर देते हैं। भुजा कितनी आई है? 31 सेंटीमीटर। इसकी घात 2 कर दो। घात 2 का मतलब 31 सेंटीमीटर गुणा 31 सेंटीमीटर। चलो इधर कर लेते हैं गुणा। 31 31, 1 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 961। कितना हो गया? 961। 961 सेंटीमीटर की घात 2, ये होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वर्ग का। अब ये बताओ किसका ज़्यादा किसका कम है? इसका कितना है? 880, और इसका कितना है? 961। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब दोनों दोनों क्षेत्रफलों की तुलना करने पर, भाई तुलना करेंगे ना कौन सा ज़्यादा करने पर, तो अब आ जाएगा यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आयताकार क्षेत्रफल से अधिक है। क्या है? वर्गाकार क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है आयताकार क्षेत्रफल से अधिक है। क्यों? क्योंकि 961 सेंटीमीटर बड़ा होता है 880 सेंटीमीटर से। ठीक है, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।